मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब और उसका 11 बाब पहली आयत से। और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क सिनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रोए ज़मीन पर परागंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और इस बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़ुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावंद ने उनको वहाँ से तमाम रोए ज़मीन में परागंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए। इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहाँ सारी ज़मीन की ज़ुबान में इख्तलाफ डाला। और वहाँ से खुदावंद ने उनको तमाम रोए ज़मीन पर परागंदा किया। ये सिम का नसब नामा है। सिम 100 बरस का था जब उससे तूफ़ान के 2 बरस बाद अरफकस्त पैदा हुआ। और अरफकस्त की पैदाइश के बाद सिम 500 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। जब अरफकस्त 35 बरस का हुआ तो उससे सिला पैदा हुआ। और सिला की पैदाइश के बाद अरफकस्त 403 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। सिला जब 30 बरस का हुआ तो उससे इबर पैदा हुआ। और इबर की पैदाइश के बाद सिला 403 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। जब इबर 34 बरस का था तो उससे फलज पैदा हुआ। और फलज की पैदाइश के बाद इबर 430 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। फलज 30 बरस का था जब उससे राऊ पैदा हुआ। और राऊ की पैदाइश के बाद फलज 209 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और राऊ 32 बरस का था जब उससे सरोज पैदा हुआ। और सरोज की पैदाइश के बाद राऊ 207 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और सरोज 30 बरस का था जब उससे नहूर पैदा हुआ। और नहूर की पैदाइश के बाद सरोज 200 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। नहूर 29 बरस का था जब उससे तारा पैदा हुआ। और तारा की पैदाइश के बाद नहूर 119 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और तारा 70 बरस का था जब उससे इब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए। और ये तारा का नसब नामा है। तारा से इब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए। और हारान से लूत पैदा हुआ। और हारान अपने बाप तारा के आगे अपनी ज़ाद बूम यानी कस्तियों के ऊर में मरा। और इब्राम और नहूर ने अपना अपना ब्याह कर लिया। इब्राम की बीवी का नाम सारी और नहूर की बीवी का नाम मिल्का था जो हारान की बेटी थी। वही मिल्का का बाप और इसका का बाप था। और सारी भांज थी, उसके कोई बाल बच्चा ना था। और तारा ने अपने बेटे इब्राम को और अपने पोते लूत को जो हारान का बेटा था और अपनी बहू
ساری کو جو اس کے بیٹے ابراہیم کی بیوی تھی ساتھ لیا، اور وہ سب کسدیوں کے عور سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک میں جائیں، اور وہ ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے۔ اور تارا کی عمر 205 برس کی ہوئی اور اس نے ہاران میں وفات پائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔